हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा वीडियो है ये क्लास 11 का वीडियो है एंड ये पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको न्यूमेरिकल के शेयर किए थे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स के, जिसमें मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराए थे आपको। एंड दिस क्वेश्चन नंबर इज़ 10.10 दैट मीन्स 10th क्वेश्चन है 10th चैप्टर का, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स का एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने अप टू 10.9 न्यूमेरिकल्स जो है सॉल्व कराए थे। इस क्वेश्चन को देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन 10.9 जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसके ऊपर बेस्ड है, तो उसका मतलब मुझे थोड़ा सा रिकॉल कराना पड़ेगा कि 10.9 में हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद में फिर इसको करना होगा। इसमें कहा है एक यू शेप ट्यूब है कंटेनिंग वाटर एंड मिथाइलेटेड स्पिरिट सेपरेटेड बाय मर्करी। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो वॉच किया है तो ये आपको याद आ जाएगा, और नहीं याद आ रहा है तो आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। एक यू शेप ट्यूब है, यहाँ पर मर्करी प्रेजेंट है सेंटर पे बिल्कुल ट्यूब के। उसके बाद में वाटर को हमने डाला है कितनी हाइट तक, 10 सेंटीमीटर, और वन साइड ऑफ द ट्यूब एंड 12.5 दिस इज 12.5 सेंटीमीटर की हाइट पे हमने स्पिरिट डाला है, यानी कि मिथाइलेटेड स्पिरिट इन द अदर साइड। सो आप न्यूमेरिकल को रीड कर सकते हैं। पहले तो क्वेश्चन नंबर 10.10, और एनसीईआरटी की बात करें तो पेज नंबर 269 पर है, ये 10.10 क्वेश्चन है। और इसमें क्या कहा है, 12.5 सेंटीमीटर के लेवल पे मर्करी है, दैट मीन्स यहाँ पर मिथाइलेटेड स्पिरिट की जो हाइट है, ये जो हाइट दी है, सो दिस इज 12.5, सो दिस इज 12.5 सेंटीमीटर, राइट। और वाटर का जो लेवल गिवन है वो थोड़ा सा लेस है, यहाँ जो हमने लिया है दिस हाइट इज 10 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ पर गिवन था, तो उसने कहा था कि मर्करी इन लेवल है, मर्करी इन लेवल है, यानी कि दोनों साइड पे मर्करी की हाइट लेवल पे है। लेकिन अब सिचुएशन डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, इसने कहा है कि पहले 10 था वाटर की जो हाइट थी वन कॉलम में, और स्पिरिट की जो हाइट थी वो 12.5, देन 15 सेंटीमीटर ऑफ वाटर एंड स्पिरिट आर फर्दर पोर्ड, दैट मीन्स दोनों साइड में 15 सेंटीमीटर, इधर भी 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर ऑफ वाटर एंड इधर भी 15 सेंटीमीटर, और एनलार्ज कर लेंगे इस ट्यूब को, 15 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी इधर, 15 सेंटीमीटर ऑफ वाटर इधर, और ऐड कर दिया। ऑन वन साइड वाटर ऐड कर दिया 15 सेंटीमीटर, ऑन वन साइड स्पिरिट ऐड कर दिया 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब टोटल हाइट अब वाटर कॉलम की कितनी हो जाएगी, 10 पहले था, 15 और ऐड कर दिया, तो 10 + 15, यानी कि वाटर कॉलम की हाइट अब की बार कितनी हो जाएगी, 10 + 15 25, दिस इज 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 12.5 के अंदर 15 ऐड कर दिया, तो इसको भी ऐड करके जो टोटल हाइट है दैट इज 0.5, क्या आ जाएगा, 5 2 7 एंड 27.5 की ये टोटल हाइट आ जाएगी। तो आपको देखना है कि कितनी हाइट इसके अंदर आ गई है। लेकिन अब इस हाइट को जब 15 सेंटीमीटर इधर और वाटर ऐड कर दिया, पहले 10 था, 15 और ऐड कर दिया सेंटीमीटर वाटर, इधर 12.5 सेंटीमीटर स्पिरिट था, 15 सेंटीमीटर और ऐड कर दिया, इक्वल ऐड कर दिया दोनों साइड, इधर 15 सेंटीमीटर वाटर, इधर 15 सेंटीमीटर स्पिरिट ऐड कर दिया। तो उसने कहा है जो मर्करी का लेवल था ना ये चेंज हो गया है, ठीक है। तो इसमें चेंज आ गया है, कितना चेंज आया है, मर्करी का लेवल थोड़ा सा जो पहले बिल्कुल लेवल था, इक्वल था, वो इधर की साइड में इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं वाटर की डेंसिटी जो है ग्रेटर होती है स्पिरिट से, स्पिरिट की थोड़ी कम होती है। रिलेटिव डेंसिटी स्पिरिट की देखें तो 0.8 आएगी, वाटर के लिए 1 आएगी, तो यहाँ लेवल थोड़ा राइज हो जाएगा। तो मर्करी का लेवल कितना राइज हुआ, ये कितना राइज हो गया, ये हमें फाइंड करना है। सो दैट इज द क्वेश्चन कि इधर मर्करी का लेवल कितना राइज करेगा। तो मैं इसको रब करके थोड़ा फेयर डायग्राम बना देती हूँ उसका दोबारा से। ओके स्टूडेंट्स, अब आप चेक कर सकते हैं, मैंने एक फेयर डायग्राम बना दिया है जिसको क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें, और बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इनिशियली जो था, पहले जब 10 सेंटीमीटर यहाँ पर वाटर था और यहाँ पर 12.5 सेंटीमीटर स्पिरिट था, तो मर्करी का जो लेवल था वो दोनों साइड में इक्वल था। लेकिन जब हमने 15 सेंटीमीटर वाटर इधर ऐड किया, तो यानी कि टोटल 10 पहले था, 15 और ऐड किया, अब जो वाटर का कॉलम है उसकी हाइट हो गई है 25 सेंटीमीटर। इधर पहले 12.5 क्या था स्पिरिट था, उसमें 15 सेंटीमीटर और ऐड कर दिया, तो यहाँ जो हाइट हो गई है स्पिरिट वाले कॉलम की दैट इज़ व्हाट 27.5 सेंटीमीटर। तो उसकी वजह से
वाटर का प्रेशर जो है, क्योंकि डेंसिटी वाटर की ज़्यादा होती है स्पिरिट से, वो ज़्यादा हो गया, तो यहाँ से प्रेशर एग्जर्ट होगा, क्योंकि ग्रेटर प्रेशर एग्जर्ट होगा तो यहाँ से लेवल राइज कर जाएगा। तो मरकरी के लेवल में थोड़ा डिफरेंस आ गया है। अब यहाँ पे जो मरकरी का लेवल है, ठीक है, और यहाँ जो मरकरी का लेवल है उसमें थोड़ा डिफरेंस है। और ये जो राइज किया है मरकरी का लेवल, जितना राइज किया ये हमें कैलकुलेट करना है, यानी कि हाइट ऑफ द मरकरी लेवल इन द टू ट्यूब्स, वो हमें डिफरेंस जो है कैलकुलेट करना है। अब सोल्यूशन देखेंगे, आप चेक कर सकते हैं क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस इन द लेवल ऑफ द मरकरी इन द टू आर्म्स, यानी कि हाइट ऑफ द मरकरी, मरकरी कॉलम की हाइट कितनी गई है, ये हमारी कैलकुलेशन है। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, कोई भी लिक्विड ट्यूब के अंदर राइज अप कब करेगा, प्रेशर डिफरेंस की वजह से। जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर होगा, इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर P1 है और यहाँ प्रेशर मान लिया मैंने P2, तो मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि P1 ग्रेटर होगा P2 से, तभी वो प्रेशर एग्जर्ट करेगा। यहाँ से प्रेशर एग्जर्ट होगा मरकरी पे, दूसरी साइड में वो राइज करेगा। क्योंकि अगर इधर ग्रेटर होता, ठीक है, डेंसिटी इसकी ज़्यादा होती तो ज़्यादा H प्रेशर एग्जर्ट होता, इधर से ज़्यादा एग्जर्ट होता, इधर राइज कर जाता, तो इधर ग्रेटर है, तो यहाँ से राइज अप हो गया। अब हम कैसे निकालेंगे इसको कि P1 माइनस P2, जो प्रेशर आएगा P1 माइनस P2 इन द टू कॉलम्स, वो रिस्पॉन्सिबल है मरकरी की राइज के लिए। और राइज कितना होता है, रो जी एच और एच रो जी, एंड दिस इज व्हाट डेंसिटी ऑफ मरकरी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाइट ऑफ मरकरी। P1 P2 क्या है, ये भी प्रेशर है, दैट इज एच रो जी, यहाँ भी एच रो जी, किसके इक्वल है, एच रो जी। अब दोनों चीज़ों को देख लेते हैं, यहाँ वाटर के लिए है तो हाइट ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, दिस इज हाइट ऑफ स्पिरिट, डेंसिटी ऑफ स्पिरिट, ठीक है, दिस इज हाइट ऑफ मरकरी एंड डेंसिटी ऑफ मरकरी। ग्रेविटी दिख रहा है, कॉमन आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सो ग्रेविटी तो कॉमन लेकर कैंसिल कर देंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैंने कॉमन ले लिया। हाइट ऑफ वाटर कॉलम दिख रहा है, टोटल कितना है 25, तो 25 इंटू जी, ठीक है, सॉरी जी तो कॉमन आ गया है, उसको हम रहने देंगे। सो 25 हाइट ऑफ वाटर कॉलम एंड डेंसिटी ऑफ वाटर 1000, राइट, माइनस हाइट ऑफ स्पिरिट दिख रहा है कितना है 27.5, ठीक है, ग्रेविटी कॉमन ले लिया है। डेंसिटी ऑफ स्पिरिट कितना होता है 0.8, उसकी रिलेटिव डेंसिटी होती है, तो ये कितना हो जाएगा 0.8 इंटू 1000। जो स्पिरिट होता है उसकी रिलेटिव डेंसिटी रहती है 0.8, सो रिलेटिव डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी रहती है 0.8, और रिलेटिव डेंसिटी से डेंसिटी ऑफ स्पिरिट निकल आएगी, डेंसिटी ऑफ स्पिरिट कितनी आ जाएगी 0.8 इंटू वाटर की डेंसिटी यानी कि 1000। सो डेंसिटी ऑफ स्पिरिट कितनी आ गई 0.8 इंटू 1000। ये 0.8 मैंने बताया है रिलेटिव डेंसिटी होती है किसकी, स्पिरिट की, ध्यान रखेंगे, राइट, ये 0.8 इंटू 1000, राइट, तो इसकी डेंसिटी आ गई किसकी, स्पिरिट की डेंसिटी आ गई, ग्रेविटी कॉमन ले लिया था, इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ मरकरी मुझे कैलकुलेट करना है, मरकरी की कितनी हाइट होगी, डेंसिटी ऑफ मरकरी, देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी मरकरी की कितनी गिवन है 13.6 गिवन है, सो इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी 13.6 इंटू 1000 वाटर की डेंसिटी और इंटू ग्रेविटी। अब ग्रेविटी से ग्रेविटी तो हो गया कैंसिल, राइट, अब इसको कैलकुलेट करेंगे जिसमें से 1000 कॉमन आके इधर भी 1000 कैंसिल, सो 1000 मैंने कॉमन ले लिया है, दिस इज 25 माइनस 27.5 इंटू 0.8, ये 0.8 भी है, 1000 कॉमन ले लिया है मैंने, इधर क्या है हाइट ऑफ मरकरी इंटू 13.6 इंटू 1000, राइट, ये कैलकुलेशन आ जाएगी। अब 1000 से 1000 भी कैंसिल, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर फर्दर कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू को। टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट, वीडियो को पॉज करिए एंड टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, मैंने रब कर दिया, अब इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। यहां देखेंगे 25 माइनस 27.5 इंटू 0.8, ये मल्टीप्लाई करके आएगा 22, किसके इक्वल है, हाइट ऑफ मरकरी कॉलम जितना राइज हुआ इंटू 13.6, ये है हमारे पास में है, राइट, 1000 से 1000 कैंसिल हो गया था, ये 3 आ जाएगा, 3 इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ मरकरी इंटू 13.6, हाइट ऑफ मरकरी क्या आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 13.6, इसको डिवाइड करेंगे 3 को 13.6 से डिवाइड करके अप्रॉक्सीमेटली आंसर आएगा 0.2
0.221 सेंटीमीटर। सो दैट मीन्स हाइट ऑफ मर्करी, कितना डिफरेंट लेवल आएगा दोनों ट्यूब में, कितना डिफरेंस आएगा मर्करी का, 0.221 सेंटीमीटर का डिफरेंस आएगा। सो दैट इज़ देयर। मैं इसको इरेज आउट कर देती हूँ यहाँ से। सो ये हमारे पास में कैलकुलेशन आ गई है। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाना था कि जब हमने लेवल यहाँ पर वाटर का 15 सेंटीमीटर इंक्रीज़ किया, इधर भी 15 सेंटीमीटर स्पिरिट इंक्रीज़ कर गया, तो मर्करी के लेवल में डिफरेंस आ गया। वो क्वेश्चन में गिवन है, डिफरेंस आ गया। अब कितना डिफरेंस आया वो हमने कैसे निकाला, P1 माइनस P2। यहाँ वाटर है, यहाँ स्पिरिट है, तो वाटर की हाइट, वाटर की डेंसिटी, स्पिरिट की हाइट, स्पिरिट की डेंसिटी, और ये मरकरी का लेवल का डिफरेंस आया। तो जो दोनों का प्रेशर डिफरेंस होगा वो मरकरी का जो प्रेशर होगा उस डिफरेंस को दिखा देगा। सो ये हमने हाइट निकाली, हाइट ऑफ मरकरी कॉलम आ गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है। एक तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी मैं आपके साथ न्यूमेरिकल का कोई वीडियो शेयर करती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ पहले वीडियो को वॉच करो पूरा। वॉच करने के बाद देन एनसीईआरटी बुक उठाइए अपनी एंड देन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन योरसेल्फ। अपने आप क्वेश्चन को ट्राई करिए, बिकॉज उससे ही आप न्यूमेरिकल्स को ढंग से सॉल्व कर पाते हैं। सिर्फ ये नहीं कि आपने देख लिया और साथ के साथ उसको लिख लिया, पहले पूरा वॉच करो एंड देन ट्राई द न्यूमेरिकल योरसेल्फ। अगेन स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, वीडियो को पॉज करिए, टेक द स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन रीजनिंग है, उसे आप अपने आप ट्राई करेंगे। उसके बाद मैं न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगी। ये वाला क्वेश्चन मैं डिस्कस कर देती हूँ आपके साथ में। क्वेश्चन क्या है आप रीड कर सकते हैं। कैन बर्नौलीज इक्वेशन, दैट मीन्स बर्नौलीज थ्योरम की बात कर रहे हैं। कैन बर्नौलीज थ्योरम बी यूज टू डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ रैपिड फ्लो। रैपिड फ्लो रिवर के अंदर, और जनरली भी बात करें कि रिवर के अंदर जो वाटर फ्लो कर रहा है, क्या उसके अंदर हम बर्नौलीज प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ध्यान होना चाहिए, पहली बात तो बर्नौलीज इक्वेशन क्या है। व्हाट इज बर्नौलीज इक्वेशन? बर्नौलीज थ्योरम आपने क्या पढ़ा था? फॉर आइडियल फ्लो, आइडियल फ्लूइड की बात कर रहे हैं। आइडियल फ्लूइड पहली बात किसे बोलते हैं? जो इनकम्प्रेसिबल रहता है, नॉन विस्कस रहता है और स्ट्रीमलाइन फ्लो में रहता है। तो जो वाटर रिवर के अंदर फ्लो कर रहा है, अगर वो रैपिड फ्लो कर रहा है तो उसका जो फ्लो होगा वो स्ट्रीमलाइन नहीं होगा। यानी कि रिवर के अंदर जो वाटर का फ्लो होगा वो स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं होगा। उसका फ्लो कैसा होगा? टर्बुलेंट फ्लो होगा, डिस्टर्ब्ड फ्लो होगा। सो टर्बुलेंट फ्लो के अंदर बर्नौलीज प्रिंसिपल और बर्नौलीज इक्वेशन नहीं लगा सकते हैं। अगर बर्नौलीज इक्वेशन कहें तो फॉर आइडियल फ्लूइड, ठीक है, आइडियल का अंदर इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, फ्लूइड हमारा इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, देन नॉन विस्कस होना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए। उसके बाद में स्ट्रीम लाइन फ्लो, देन हम उसको बोलते हैं आइडियल फ्लो हो रहा है। देन उसके अंदर बर्नौलीज प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई हो जाएगा, बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई हो जाएगा। लेकिन आप बताएंगे कि रिवर के अंदर जो वाटर फ्लो कर रहा है वो कैसा फ्लो है? वो स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं है, और स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं है देन आइडियल फ्लूइड उसको हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं, और उसके अंदर हम बर्नौलीज प्रिंसिपल नहीं अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज अ रीजनिंग जिसका आंसर आएगा नो, और रीजन मैंने दे दिया है, उसका फ्लो स्ट्रीमलाइन नहीं होगा। कैसा होगा? टर्बुलेंट। एंड टर्बुलेंट फ्लो में बर्नौलीज प्रिंसिपल अप्लाई नहीं हो सकता है। ठीक है, होपफुली क्वेश्चन क्लियर होगा। थ्योरेटिकल रीजनिंग क्वेश्चन है। इससे नेक्स्ट भी क्वेश्चन जो है रीजनिंग है, लेकिन मैं उसको डिस्कस नहीं कर रही हूँ उससे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि उसको अपने आप ट्राई करना। इन केस की प्रॉब्लम आती है 11.12 क्वेश्चन ईजी है, रीजनिंग है, प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लीव कर सकते हैं अपना जो रिप्लाई है। मैं ट्राई करूँगी अगले वीडियो में उसको भी इंक्लूड कर दूँ। उसके बाद में जो न्यूमेरिकल है, यानी कि 11.12 के बाद में रीजनिंग है 11.12, 11.13 जो क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कहा था, मैंने 11.13 बोल दिया था बेटे, दैट इज चैप्टर 10 के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो 10.13, 10.12 आप अपने आप ट्राई करना, रीजनिंग है। नहीं होगा अगर क्लियर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। अभी आप चेक करते हैं बेटे 10.13 क्वेश्चन क्या कहा है बेटे? ग्लिसरीन फ्लोज स्टेडीली, स्टेडी, ठीक है, थ्रू अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब ऑफ लेंथ, यानी कि लेंथ आपको गिवन है। सोल्यूशन देखते हैं।
सो ग्रिसलिन की बात कर रहा है, लेंथ गिवन है ट्यूब के अंदर 1.5 मीटर की ट्यूब है, एंड रेडियस भी गिवन है, रेडियस है 1 सेंटीमीटर। सही फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, 1 × 10⁻² मीटर, 10⁻² मीटर से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर से मीटर में आ जाएगा। सो रेडियस दे दिया। इफ द अमाउंट ऑफ ग्रिसलिन कलेक्टेड पर सेकेंड, एक सेकंड में कितना अमाउंट कलेक्ट हो रहा है, यानी कि ट्यूब में से ग्रिसलिन फ्लो कर रहा है। तो यहाँ देखो एक ट्यूब है जिसमें से ग्रिसलिन फ्लो हो रहा है और इधर से ग्रिसलिन कलेक्ट जो हो रहा है, तो अमाउंट का मतलब मास, इसने कहा kg पर सेकेंड, तो मास पर सेकेंड कितना कलेक्ट हो रहा है वो दे रखा है 4 × 10⁻³ kg पर सेकेंड। तो यहाँ पे ग्रिसलिन हम कलेक्ट कर रहे हैं किसी कंटेनर में, राइट। सो ट्यूब में से ग्रिसलिन फ्लो कर रहा है और 1 सेकेंड में कितना मास कलेक्ट हो रहा है वो गिवन है, यानी कि मास कितना कलेक्ट हो रहा है, मास पर सेकेंड। तो टाइम कह सकते हैं मास पर सेकेंड, तो मैंने m/t मास कलेक्टेड पर सेकेंड कितना गिवन है 4.0, दैट इज 4.0 है बेटे, दिस इज 0, 4.0 × 10⁻³, सो 4.0 × 10⁻³ kg पर सेकेंड। तो यहाँ यूनिट से भी देख लीजिए आपको क्या गिवन है, kg पर सेकेंड, यानी कि मास अपॉन टाइम, कितना मास कलेक्ट हो रहा है 1 सेकेंड में वो मेंशन्ड है। व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स, जो प्रेशर डिफरेंस है वो हमें कैलकुलेट करना है, यानी कि दोनों एंड्स के बीच में, ये फर्स्ट एंड है ट्यूब का, ये सेकेंड एंड है, दोनों एंड्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। और भी 2 चीज़ें हमें गिवन है, एक तो डेंसिटी दे रखी है, ग्रिसलिन की डेंसिटी कितनी है 1.3 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, दैट मीन्स वाटर से ज़्यादा डेंस है ग्रिसलिन, वाटर की होती है 10⁻³ और ग्रिसलिन की हमें गिवन है 1.3 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, राइट। देन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फॉर ग्रिसलिन वो भी दे रखा है, ईटा सिंबल, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 0.83 पास्कल सेकेंड। सो ये सारी चीज़ें हम गिवन है। क्या फाइंड करना है, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स। बेटे एक इक्वेशन है जो कि आपको गिवन देखकर ही रिकॉल हो जानी चाहिए, ठीक है। कौन सी इक्वेशन की बात कर रही हूँ मैं पॉइजलीज इक्वेशन और पॉइजलीज फॉर्मूले के बारे में बात कर रही हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन रह जाएगी अगर वो रिजल्ट आपको याद है। सो पॉइजलीज रिलेशन और पॉइजलीज इक्वेशन क्या कहती है कि वॉल्यूम कितना फ्लो कर रहा है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम। सो मैं यहाँ लिख रही हूँ, दिस इज व्हाट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम। सो दिस इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम, किस पे डिपेंड करता है, π/8 कांस्टेंट होता है। प्रेशर डिफरेंस रेडियस की पावर 4 अपॉन लेंथ इंटू ईटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं पॉइजलीज इक्वेशन और पॉइजलीज फॉर्मूला, राइट। अब इसके अंदर हमें क्या फाइंड करना है, हमें प्रेशर फाइंड करना है, ये प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करना है। अब वॉल्यूम का रिलेशन डेंसिटी के साथ होता है, थोड़ा निकाल लेते हैं उस रिलेशन को भी। सो डेंसिटी रहती है हमारे पास में मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। सो डेंसिटी रहती है मास अपॉन वॉल्यूम, यहाँ से वॉल्यूम की वैल्यू निकाल लेंगे। सो वॉल्यूम की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, देखते हैं वॉल्यूम क्रॉस में लेते हैं, डेंसिटी अपॉन में आता है, यानी कि वॉल्यूम कितना आ जाएगा हमारे पास में, मास अपॉन डेंसिटी, राइट। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम आ गया, लेकिन हम बात करें रेट की तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम की बात कर रहे हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम। सो वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम कितना होगा, तो यहाँ पे देखो ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम है, इसका मतलब ये वॉल्यूम के साथ में टाइम को लेकर चल रहे हैं, दैट मीन्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम यहाँ लिखा है मैंने, दिस इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम रहता है, तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम किसके इक्वल है, दिस इज व्हाट, π/8 प्रेशर इंटू रेडियस की पावर 4 अपॉन लेंथ इंटू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, राइट। जिसमें से वॉल्यूम कितना है ये मैंने लिख दिया है, वॉल्यूम कितना है, मास अपॉन डेंसिटी, ये आपको डायरेक्ट भी पता है कि वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी। तो ये फॉर्मूला मैंने लिखा है पॉइजलीज इक्वेशन, ठीक है, पॉइजलीज फॉर्मूला लिखा है मैंने, राइट। वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, तो ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम π/8 प्रेशर डिफरेंस रेडियस की पावर 4 लेंथ ऑफ द ट्यूब एंड ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। प्रेशर हमें फाइंड करना है दोनों एंड्स के बीच में। अब बस वॉल्यूम की प्लेस पे मास अपॉन डेंसिटी रख देंगे, तो यहाँ पे वॉल्यूम की प्लेस पर मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है, अपॉन में टाइम है, इज इक्वल्स टू π/8 देन प्रेशर रेडियस की पावर 4 अपॉन लेंथ इंटू ईटा। अब हमारा काम रह गया है सिर्फ वैल्यू पुट करना और उसके बाद में कैलकुलेशन रह जाएगी। सो मास अपॉन टाइम, देखिए जरा, मास अपॉन टाइम, यहाँ देखो मैंने सर्कल किया है,
मास कितना है पर सेकंड पर यूनिट टाइम, वो मेंशन्ड है कितना है 4 × 10⁻³ तो ये मास अपॉन टाइम, ये जो मास अपॉन टाइम है, डेंसिटी को लीव कर दो अपॉन में से, तो मास अपॉन टाइम तो हमारे पास में है, कितना है मास अपॉन टाइम 4 × 10⁻³ दे रखा है, ये रहा गिवन है, कितना मास कलेक्ट हो रहा है 4 × 10⁻³ सो 4 × 10⁻³ अपॉन में डेंसिटी, दिस इज डेंसिटी, और डेंसिटी भी हमें गिवन है, ग्लिसरीन की डेंसिटी, ये देखिए डेंसिटी गिवन है यहाँ पर, कितना गिवन है 1.3 × 10⁻³ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1.3 × 10⁻³ ये डेंसिटी आ गई ग्लिसरीन की, तो डेंसिटी अपॉन में थी वो रख दिया, इज इक्वल्स टू π/8, पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर रही हूँ मैं अपॉन 8, π/8, प्रेशर मुझे कैलकुलेट करना है, तो प्रेशर को मैंने ब्रैकेट में ले लिया, वो मुझे कैलकुलेट करना है, रेडियस कितना है ट्यूब का 1 सेंटीमीटर था, मीटर में कन्वर्ट किया था 10⁻² आ गया था, सो 10⁻², सो रेडियस है 10⁻² और उसकी भी पावर क्या आएगी 4 आएगी, राइट, सो 10⁻² की पावर 4 तो वो हो जाएगा 10⁻8 मल्टीप्लाई होने के बाद में, अपॉन में क्या प्रेजेंट है π/8 के साथ में क्या है लेंथ है, लेंथ आप देख सकते हैं क्वेश्चन में गिवन है कितना है 1.5 मीटर, तो लेंथ हमें गिवन है 1.5 इंटू ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये भी मेंशन्ड है, कितना है 0.83, सो दिस इज 0.83, और अब आप जब देखेंगे इसको तो सिर्फ कैलकुलेशन बच गया है, ओनली कैलकुलेशन इज देयर, रेस्ट बाकी सारी चीजें हमने फाइन कर ली हैं, पुट कर दी हैं, सिर्फ कैलकुलेशन रह जाती है जिससे हमारे पास प्रेशर निकल आएगा, सो प्रेशर कितना आएगा मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ, ये क्रॉस में जाएगा मल्टीप्लाई में, सो दिस इज 4 × 10⁻³ इंटू 8 इंटू 1.5 इंटू 0.83 अपॉन में, प्रेशर के साथ जो भी फंक्शन था वो अपॉन में आ जाएगा, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, प्रेशर के साथ में जो भी फंक्शन है कितना है 1.3 × 10⁻³ इंटू 3.14 इंटू 10⁻8, रेडियस -2 इंटू 4 ये कितना हो जाएगा 10⁻8, सो बस प्रेशर को कैलकुलेट करना है और यूनिट आप जानते हैं पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट, तो इसको कैलकुलेट करेंगे, मैं डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ, आप खुद कैलकुलेट करना, यहाँ पर आंसर आएगा आपका अप्रॉक्सीमेटली 9.8 इंटू 10⁻², जो आंसर आना चाहिए 9.8 इंटू 10⁻², क्या लगाया है पॉइजलीज फॉर्मूला लगाया है, कोई भी डाउट हो आप चेक कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, कोई प्रॉब्लम हो मुझसे दोबारा बता देना, आई विल अगेन एक्सप्लेन द कंटेंट, लेकिन मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैंने एक एक चीज़ को बहुत क्लियर करके बताया है, ये जो V होता है ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम होता है, तो एक्चुअली में ये वॉल्यूम पर यूनिट टाइम होता है, कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम, ये होता है हमारे पास पॉइजलीज फॉर्मूला, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, प्रेशर ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है, प्रेशर अपॉन लेंथ को बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट, रेडियस की पावर 4 पर डिपेंड करता है, एंड ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के इनवर्स होता है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम प्रेशर ग्रेडियंट रेडियस की पावर 4 एंड ईटा पे डिपेंड करता है, इसको बोलते हैं पॉइजलीज इक्वेशन। होपफुली ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, सारी चीजें एक ही पार्ट में कवर हो गई हैं, एक ही स्क्रीन पे आ गई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सो टेक द स्क्रीनशॉट। Okay students, next question, this is 11.14, it's a very important question, extremely important question, बहुत ज़्यादा important question है ये, और ढंग से समझना बेटे इसे, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुका है, इंक्लूडिंग IIT में भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, इन अ टेस्ट एक्सपेरिमेंट ऑन अ मॉडल एरोप्लेन, एक एरोप्लेन के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इन अ विंड टनल, ठीक है, विंड टनल के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, द फ्लो स्पीड ऑन द अपर एंड द लोअर फेस ऑफ द विंग, ठीक है, यानी कि फ्लो स्पीड जो है अपर फेस पर, एक फेस अबाउ द फेस ऑफ द विंग कितना गिवन है 70 मीटर पर सेकेंड, ये हमें गिवन है, एंड बिलो द फेस सरफेस जो है वो गिवन है कितनी है 63 मीटर पर सेकेंड, ये गिवन है रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द लिफ्ट, लिफ्ट का मतलब फोर्स, ठीक है, लिफ्ट का मतलब है फोर्स, कितनी फोर्स लगेगी उस पर, अपवर्ड लिफ्ट की बात कर रहा है, अपवर्ड लिफ्ट, दैट मीन्स फोर्स, सो फोर्स कितनी लगेगी ये फाइंड करना है। एरिया ऑफ द विंग जो है वो गिवन है हमें 2.5 मीटर स्क्वायर,
एंड डेंसिटी ऑफ एयर भी मेंशन्ड है, यानी कि डेंसिटी भी मेंशन्ड है। कितना है हमारे पास एयर की डेंसिटी, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ मेंशन करके, एयर की डेंसिटी कितना है 1.3 kg पर मीटर क्यूब। क्या फाइंड करना है, अपवर्ड फोर्स कितनी लगेगी, अब वो फाइंड करना है हमें। तो हम क्या क्वेश्चन यहाँ पर इसके अंदर लगाएंगे, बर्नौलीज प्रिंसिपल। अगर आप बर्नौलीज प्रिंसिपल को देखें तो क्या कहता है बर्नौलीज प्रिंसिपल, प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ढंग से सुनना, आइडियल फ्लो हो रहा है, अगर आइडियल फ्लो की बात कर रहे हैं, आइडियल फ्लो मतलब जो फ्लूइड है हमारा वो इनकम्प्रेसिबल है, वो नॉन विस्कस है, स्ट्रीमलाइन फ्लो में है, आइडियल फ्लूइड है, आइडियल फ्लो कर रहा है, वो आइडियल फ्लूइड की बात कर रहे हैं। सो क्या होगा बेटे, द सम ऑफ द प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास, पर यूनिट वॉल्यूम ले लीजिए चाहे या ये पर यूनिट मास ले लीजिए आप, वो कांस्टेंट रहता है, तो उसको हम पर यूनिट वॉल्यूम भी लगा सकते हैं, पर यूनिट मास भी ले सकते हैं। तो मैं इक्वेशन यहाँ पे ले रही हूँ, पर यूनिट वॉल्यूम प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच किसके इक्वल है, कांस्टेंट। क्या लिया है मैंने, पर यूनिट वॉल्यूम लिया है, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये बर्नौलीज प्रिंसिपल है और बर्नौलीज इक्वेशन। सो इसको अगर ये कांस्टेंट है तो हम ऐसे लिख सकते हैं P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1 किसके इक्वल है, P2। अदर फेस की बात करने लगे, प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2। लेकिन बेटे जो हाइट का डिफरेंस है वो उतना ज़्यादा नहीं होगा दोनों साइड में, तो अप्रॉक्सीमेटली सेम होगा। तो विंग का जो एक लोअर फेस है और अपर फेस है उसमें हाइट का ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, तो उसको अप्रॉक्सीमेटली सेम मान लिया मैंने। अगर अप्रॉक्सीमेटली विंग की लोअर सरफेस की हाइट ग्राउंड लेवल से अपर सरफेस की हाइट देखें तो उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, वो सेम होगी, तो उसको मैंने अप्रॉक्सीमेटली इक्वल मान लिया, इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया। तो क्या रिजल्ट आता है, P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर किसके इक्वल है, P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। प्रेशर डिफरेंस हमें निकालना है, बिकॉज प्रेशर डिफरेंस आएगा तो फोर्स आएगा, क्योंकि प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। एरिया हमें विंग का गिवन है, जितना है कितना है 2.5 मीटर स्क्वायर, तो हम आसानी से लिफ्ट फोर्स निकाल पाएंगे। सो प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर इधर ले लेते हैं, ठीक है, प्रेशर डिफरेंस V1 वेलोसिटी गिवन है, V2 गिवन है। सो हम क्या करते हैं, प्रेशर को इस साइड में ले जाते हैं, तो हाफ रो V1 का स्क्वायर, वेलोसिटी इधर ले लेते हैं, माइनस हाफ रो V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 माइनस P1, ये इधर आ जाएगा P2 माइनस P1, ये प्रेशर डिफरेंस। हाफ रो कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या आएगा, V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर, जो कि हमें गिवन है। अपर वाले फेस पर कितनी वेलोसिटी है वो गिवन है, एंड लोअर वाले फेस पे क्या वेलोसिटी है, देखो अपर वाले पे ज़्यादा है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी फ्लो की ज़्यादा है ऊपर की तरफ, तो विंग के अबाव काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, विंग के बिलो काइनेटिक एनर्जी जो है, जो विंड फ्लो कर रही है उसकी कम है। काइनेटिक एनर्जी अगर अबाव ज़्यादा है तो एक एनर्जी ज़्यादा होगी तो दूसरी एनर्जी कम हो जाएगी, यानी कि रीजन ऑफ लो प्रेशर हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो अबाव द विंग क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, लो होगा, एंड बिलो द विंग काइनेटिक एनर्जी, स्पीड कम है तो काइनेटिक एनर्जी कम है विंड की, तो काइनेटिक एनर्जी कम है तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम और प्रिंसिपल प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई, तभी तो अपवर्ड लिफ्ट लगेगी ना बेटे। कैसे लगती है अपवर्ड लिफ्ट, जो है अपवर्ड लिफ्ट किस तरह से काम करेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो बिलो द विंग इज अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर एंड अबाव द विंग इज अ रीजन ऑफ लो प्रेशर, राइट, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा P, प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा। पहले तो बेटे इसको जो भी मैंने समझाया, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को पॉज करके, टेक द स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने वो यहाँ से रब कर दिया जो गिवन था। सो डेल्टा P, प्रेशर डिफरेंस पहले कैलकुलेट करेंगे। प्रेशर डिफरेंस कितना आएगा, क्या है प्रेशर डिफरेंस, जरा चेक करो, हाफ इंटू डेंसिटी कॉमन आ गया था, दैट इज V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर। देखते हैं जरा क्या गिवन है हमें। अबाउ द विंग कितनी वेलोसिटी है 70, इसको मैंने V1 लेट किया था। बिलो द विंग कितनी वेलोसिटी है 63, ये V2 लेट किया था। सो दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या रिजल्ट आ जाएगा, प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा हाफ, रो डेंसिटी कितनी है हमारे पास एयर की 1.3 ब्रैकेट में 70 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट कर लेना, तो डेल्टा P आप कैलकुलेट कर लेंगे, हाफ इंटू 1.3
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस कर देना एक बार माइनस कर देना, तो 70 प्लस 63, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 70 माइनस 63। देन कैलकुलेट करके प्रेशर डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये मैं डायरेक्टली बता रही हूँ आपको, ये आएगा 605.15 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये प्रेशर डिफरेंस आ गया, ठीक है। अब प्रेशर डिफरेंस आ गया तो बहुत इजीली फोर्स निकाल सकते हैं। प्रेशर डिफरेंस आ गया है तो फोर्स निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे, आप सिंपली जानते हैं कि जो प्रेशर होता है वो किसके इक्वल होता है, फोर्स अपॉन एरिया। सो फोर्स कितना आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा जो भी प्रेशर आया है इनटू एरिया, ठीक है। तो फोर्स कितना आ जाएगा, प्रेशर हमने निकाल लिया है 605.15, तो 605.15 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है 2.5, और अब यहाँ से फोर्स आ जाएगा, जो मल्टीप्लाई आप करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 1512.9 न्यूटन। सो ये हमारा आंसर आएगा 1512.9 न्यूटन, राइट। सो होपफुली पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटे, टेक द स्क्रीनशॉट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेटे एक और चीज़ मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी है, जब भी आप वीडियो को वॉच करें, कंप्लीट वॉच करें, तभी उसका बेनिफिट है। पूरा देखें, उसके बाद अगेन क्वेश्चंस को अपने आप ट्राई करें। एक और चीज़ बेटे, वीडियो में अगर आपको कोई भी चीज़ जो है डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। देन अगर आपको वीडियो में क्वेश्चंस जो भी मैंने एक्सप्लेन किए हैं वो समझ आए हैं अच्छी तरह से, तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल।